नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा अपने YouTube पेज के माध्यम से आपका पुनः एक बार स्वागत करते हुए ज़िंदगी की हमारे दैनिक ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर बातों पे आपसे अपने वीडियो के माध्यम से रूबरू होते हुए, मुखातिब होते हुए मेरी पूरी कोशिश है समाज में नैतिकता का एक सकारात्मक संदेश का प्रचार प्रसार होता रहे और आप लोग के प्यार, आप लोग के सहयोग, आप लोग का जो स्नेह बना हुआ है उसके आधार पे मैं काफ़ी हद तक सफल भी होता जा रहा हूँ। मेरे संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचते हैं, उनके मुझे संदेश आते हैं, मैसेज आते हैं, उनके कईयों के कॉल भी आते हैं, कई सलाह भी मांगते हैं। हाँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई परम ज्ञानी मनुष्य भी नहीं हूँ, मैं भी एक अदना सा साधारण सा इंसान हूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है लोगों तक अपने अच्छे विचारों को मैं प्रोत्साहित करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि समाज में एक अच्छा माहौल बन सके। मैं एक नए समाज के निर्माण में, अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण में एक छोटी सी गिलहरी वाला योगदान ही दे सकूं। तो चलिए, आज का जो विषय लेता हूं उसको भी मैं जोड़ता हूं अपने निजी जिंदगी के कुछ अनुभव से। एक डेढ़ महीने पहले का एक वाकया मुझे याद आया। मेरा एक मातहत जूनियर कर्मचारी मुझसे मिला, मुझसे कहा, मैं उसको बहुत समझाता था ये कर लो वैसे कर लो, लेकिन वो एक अलग सा ईगो, अलग सा घमंड, अलग सा एटीट्यूड, इस सब में वो उसमें कूट कूट के भरा रहता था और बातों को टालता था। हमेशा कहता था ठीक है तो मुझे हटा दीजिए, मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो उसी चीज़ को जोड़ते हुए एक समय की बात है, एक जगह मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर निर्माण के लिए पत्थर आए हुए थे, मंदिर भी बन रहा था और एक मूर्तिकार वहीं मौजूद पत्थरों को तराश कर मूर्तियों का निर्माण भी करना शुरू कर दिया था। एक पत्थर को उसने छेनी हथौड़े से तराशना शुरू कर दिया, भगवान की मूर्ति का आकार गढ़ना शुरू कर दिया। जो ही पत्थर पर वह छेनी लगाता वो पत्थर दर्द से बिलबिलाता। दो चार चोट तो उसने झेला। उसने मूर्तिकार को कहा, अरे मूर्तिकार, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दे, मैं नहीं कर मुझे नहीं बनना कोई मूर्ति। मूर्तिकार ने उससे समझाया, पत्थर थोड़ा सा दर्द होगा, इसको झेलो, इसके बाद तुम साक्षात भगवान की मूर्ति के रूप में दिखोगे। दूर दूर से लोग आएंगे, तुम्हारे चरणों में अपने सर को झुकाएंगे, तुम्हें नमन करेंगे, तुम्हारी वंदना करेंगे, तुम्हारी प्रार्थना करेंगे, तुमसे वो आशीष लेना चाहेंगे। सोचो तुम्हारी कितनी वैल्यू बढ़ेगी। उस पत्थर ने कहा, नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं ये सब करना, ये सारी कपोल कल्पित कल्पनाएं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तुम छोड़ दो। कितनी आरजू मिन्नतें किया उस मूर्तिकार ने, लेकिन उस पत्थर ने सीधा ना, वह तैयार नहीं हुआ। थक हार कर वह मूर्तिकार दूसरे पत्थर के पास गया, उसको तराशना शुरू कर दिया। दूसरा पत्थर मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे दर्द अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा अच्छा दिन आने वाला है। सारे दर्द के थपेड़ों को खाता रहा हुआ पत्थर अंततः मूर्तिकार ने उस मूर्ति को एक सुंदर सी प्रतिमा के रूप में, भगवान की प्रतिमा के रूप में तराश दिया, बना दिया। उसे प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसको मंदिर में अवस्थित किया गया। मंदिर में मूर्ति को रखते ही, मंदिर में मूर्ति को रखते ही यह देखा गया कि जगह जगह से लोग आते थे, भगवान की पूजा करते थे, फल फूल चढ़ाते थे, आशीष मांगते थे, भगवान की उस मूर्ति के चरणों में अपना सर झुकाते थे। वह पत्थर बड़ा खुश था कि मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी से इतना चोट मारा, आज पूरी दुनिया उसके चरणों में अपना सर झुका रही है, उसको साक्षात भगवान की प्रतिमा मानते हुए उससे प्रार्थना कर रही है। ठीक इसी के उलट बाहर में एक और पत्थर को लाया गया। वह पत्थर अपने भाग्य को कोस रहा था, क्योंकि पहले तो उसी पत्थर को मौका मिला था भगवान की मूर्ति के रूप में बदले जाने का, लेकिन उसने सीधा मना कर दिया कि मैं छेनी हथौड़ी नहीं खा सकता। अब उस पत्थर को मंदिर के किनारे
रखा गया और उसी पत्थर पर प्रतिदिन जितने भी भक्त आते थे वो नारियल फोड़ा करते थे। कितनी चोट लगती थी उस पत्थर को, आप अंदाजा लगाइए। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, हमारी जिंदगी रूपी पत्थर में भी, हमारा शरीर भी मान लीजिए एक पत्थर है, इसको भी कई चोट दिया जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि छोटी छोटी बातों को लेके, छोटे छोटे चोट को लेके हम अपने मनोदशा को ही कमजोर कर लें, अपने मनोबल को ही गिरा लें, हम कुछ अच्छा बनने की कल्पना ही नहीं करें, अपने अच्छे रिश्तों को बिगाड़ लें। ऐसा न करें। यह जिंदगी अमूल्य है, अनमोल है, बहुमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। तो जब आप इतने बेजोड़, बेहतरीन और अनमोल हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी को जाया मत कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए और हमेशा हमेशा अपनी ज़िंदगी में हाँ की तरफ आगे बढ़िए। धन्यवाद।